मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर दौरे पर नानक सागर बांध और आसपास के क्षेत्रों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। सीएम धामी का उधम सिंह नगर दौरा, खटीमा में उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को किया नमन, उनकी बलिदानी भूमिका को किया याद। रुद्रप्रयाग में बड़े पत्थर की चपेट में आया वाहन, महिला समेत 2 लोगों की मौत, 3 घायल। सोनप्रयाग से गौरी कुंड जा रहे थे सभी। नैनीताल में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित। मां नंदा सुनंदा महोत्सव भी भारी बारिश के कारण प्रभावित। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नानक सागर बांध और आसपास के क्षेत्रों का मानसून को ध्यान में रखते हुए स्थलीय निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता से बांध की स्थिति, जल स्तर, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण करके अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी और बांध की निगरानी लगातार की जाए। उन्होंने जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने, समय पर अलर्ट जारी करने और आवश्यक संसाधन पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मानसून में जनता को किसी भी आपदा से सुरक्षित रखना है और सभी विभागों को समन्वय बनाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर रहे और इसी दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता से बांध की जो स्थिति है, जल स्तर है, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा के उपायों की जानकारी ली और तैयारियों का जायजा भी लिया। इसके अलावा सीएम ने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, वहां पर जल निकासी और इसके अलावा बांध की निगरानी भी लगातार की जाए और जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग को भी संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने, समय पर अलर्ट जारी करने और आवश्यक जो संसाधन हैं उनकी पहले से ही तैयारी रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड में बारिश के कारण जो ऐसे इलाके हैं जो कि मॉनसून की स्थिति वहां पर खराब होती हुई दिखाई दे रही है, भारी जो बारिश हो रही है, ऐसे इलाकों पर भी पूरी नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, उधम सिंह नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे और ऐसे में नानक सागर बांध हो या फिर आसपास के क्षेत्र है, उनमें मॉनसून की किस प्रकार की स्थिति रही है और जो ऐसे स्थल हैं जहां पर जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही है, उन सभी पे पूर्णतया नजर बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचते हैं, अधिकारियों से क्या कुछ चर्चा हुई है, फिलहाल स्थिति को लेकर के भी अपडेट दीजिएगा। जी, मुख्यमंत्री जी का यहाँ खटीमा 2 दिन का दौरा था। उसके प्रस्ताव यहाँ जो है मौसम विभाग ने 24 घंटे का अल्टीमेट दे रखा था, जिसको लेकर धामी जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ को देखते हुए सबको बाढ़ की स्थिति की जायजा ली और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कहीं किसी की जनहानि ना हो।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर पहुंचे और ऐसे में आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं, इसके अलावा नानक सागर बांध है, इनकी स्थिति क्या कुछ है, और ऐसे में जहां पर जलभराव की स्थिति बन गई है, तमाम जो ऐसे इलाके हैं पानी की निकासी को लेकर के भी अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर जाकर के उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा में उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें 7 आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई थी। इस घटना की स्मृति में हर साल 1 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है और मुख्यमंत्री ने इसी अवसर पर शहीदों को नमन करके उनकी बलिदानी भूमिका को याद किया। बलिदानी आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही साथ उनकी बलिदान की जो भूमिका है उन्हें भी याद किया। इसी अवसर पर खटीमा के शहीद स्मारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बलिदानी आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। खबर देहरादून से है, जहां पर डोईवाला में सिमलास ग्रांट में कुमाऊनी त्योहार सांतु आठू हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। बिरुण पंचमी से गोरा महेश की पूजा करते आ रहे लोग इस पर्व में लोकगीत गाकर स्वागत करते हैं। सांतु आठू कुमाऊं मंडल का ये प्रसिद्ध त्योहार है, जिसमें गोरा मां शिव भगवान से नाराज होकर अपने मायके आती है और महेश्वर शिव भगवान उन्हें मनाने उनके घर कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं। इसी अवसर पर खरीफ की फसलों में गाब, फल और फूल अधिक मात्रा में आने पर लोग खुशी व्यक्त करते हैं। सिमलास ग्रांट मलेनाथ मंदिर समिति से जुड़े हुए सदस्य और स्थानीय पुरुष और महिलाओं ने मिलकर इस पर्व को वर्षों से वो मनाते आ रहे हैं, जिससे कुमाऊनी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। त्योहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो किसानों की फसल होती है, धान की फसल होती है, उसमें फूल आते हैं तो बहुत अच्छे किसान को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खुशी होती है और इस तरह से फिर इस त्यौहार को हम मनाते हैं। और एक दूसरा इसका ये भी है कि क्या नाम है, जो गोरा होती है वो शिव जी से नाराज होकर रूठ के अपने छातों को सप्तमी को अपने मायके आती है और तो अष्टमी को उसके पीछे पीछे महेश्वर भी करने में आते हैं। तो पहले दिन सप्तमी को गोरा की स्थापना होती है और अष्टमी को फिर महेश्वर की स्थापना होती है और इस त्यौहार को महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी। अब खबर नैनीताल से है, जहां पर रामनगर के ढिकोली गांव के पास में सोमवार को सुबह कुमाऊं गढ़वाल मोटर यूनियन की बस अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार बस चालक प्रताप सिंह ने सामने से तेज रफ्तार में आ रहे जिप्सी और टेम्पो को बचाने के चक्कर में बस को साइड किया, जिससे अगला पहिया सड़क के कच्चे हिस्से में धंस गया और बस पलट गई। मौके पर ग्रामीणों ने तुरंत ही खिड़कियां तोड़कर के यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है और उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। बाकी 4 घायल रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार प्राप्त कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार और एसडीएम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और जांच के साथ में यातायात व्यवस्था सुधार और ओवर स्पीड वाहनों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। रामनगर के ढिकोली गांव के पास में ये सड़क हादसा हो जाता है, जिसके बाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। महेंद्र सिंह, क्या हुआ हादसा, सब कुछ बताओ।
बस यहाँ से सुबह निकलती है बस डेली की। हम ड्यूटी जाते हैं मोहान में, और हितोली में जाते ही बस पलट गई और पत्थर में चढ़ी। क्या हुआ, वो ऑटो और कार को बचाने के चक्कर में और पलट गई। कितने लोग थे आप लोग? 10-15 लोग थे। और ये बस रामनगर से जरासी की तरफ जा रही थी और इसमें काफ़ी लोग थे, जिससे गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने के कारण गाड़ी डिसबैलेंस होने के कारण उसमें पलट गई। कहाँ पलटी? ये डिगली क्या कारण बताया जा रहा है? गाड़ी डिसबैलेंस। तो गाड़ी यहाँ से 107 से गई 80 नंबर से, और ऊपर लखनऊ में तेल भराया। गाड़ी बड़ी प्यासी गाड़ी ठहरी, ऊपर से जिप्सी वाला टेम्पो वाला ओवरटेक, और गाड़ी बहुत ही स्लो ठहरी। ये भाई साहब बैठे हैं सामने, उनके भी हाथ में तोड़ लगी है। ये सामने बैठे हैं, लंबे हो रहे हैं, तो गाड़ी आराम से पलटी हो गया। इतने हो गया बस। देखिए, आज एक सुबह रामनगर से चौरासी चौखुटिया को जा रही थी। उसका नंबर UQ04 PH 430 है। और ड्राइवर के कथनानुसार ऐसा बताया गया है कि सामने से एक टेम्पो था और उसके पीछे एक जिप्सी आ रही थी। दोनों बहुत तेज़ चल रही थी। उनको बताने के चक्कर में जो है उसने गाड़ी थोड़ा कच्चे में डाली, और कच्चे में डालने पर उसका पहिया धंस गया, और धंसने के उपरांत वहाँ पर पलट गई थी। इसमें अभी तक कुल 6 लोग घायल हुए हैं। इन 6 घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। इसमें से सभी लोग सामान्य घायल हैं। एक बार फिर फ्रैक्चर। खबर का रुख कर लेते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा रही मैक्स बोलेरो वाहन मुनकटिया लैंडस्लाइड जोन के पास ऊपर से गिरते हुए एक बड़े पत्थर की चपेट में आ गई। इस हादसे में 2 लोगों रीता और चंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में नवीन सिंह रावत, ममता पवार को गंभीर स्थिति में हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि तीसरे घायल प्रतिभा का स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने तुरंत ही राहत कार्य किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बड़े पत्थर की चपेट में वाहन आ जाता है और इस चपेट में आने से चूंकि बोलेरो जो वाहन है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटा के पास एक शटल सेवा पर पत्थर और बोल्डर गिरने पर कुछ यात्री घायल हैं। तो तत्काल मौके पर NDRF, SDRF, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स और पुलिस बल मौके पर पहुंचे, जिसमें रेस्क्यू कार्य किया गया, जिससे कि प्राथमिक उपचार के लिए सोनप्रयाग लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित किया गया और 3 लोगों को गंभीर घायल बताया गया, जिससे कि तीनों को गंभीर घायल। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बड़े पत्थर की चपेट में वाहन आ जाता है और ऐसे में घायल भी लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल एक्सीडेंट को लेकर पूरी स्थिति क्या है, घायलों की अपडेट दीजिए। कितने लोगों की मौत हो चुकी है और रास्ते जिस प्रकार से पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, रास्ते को कैसे सुचारू किया जाए, अभी क्या काम चल रहा है? जी छवि, जैसे कि आज सुबह की घटना है, लगभग 7:15 के बजे की आसपास की घटना है। ये वाहन उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए जा रहे थे और सोनप्रयाग और गौरीकुंड के पास एक जगह पड़ती है मनकुटिया। तो ये लैंडस्लाइडिंग जोन है। यहाँ पे लगातार भूस्खलन की जो वारदात है ये होती रहती है। तो 7:15 बजे के आसपास जैसे ये बोलेरो वाहन यहाँ से गुजर रहा था, तो यहाँ पर ऊपर पहाड़ी पर अटका हुआ है कोई बड़ा बोल्डर। इस वाहन के ऊपर गिर जाता है अचानक से। इसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हैं। और इस बोलेरो वाहन में कुल 11 लोग उसमें सवार थे, 10 सवारी और एक ड्राइवर समेत 11 लोग सवार थे। और जब ये बड़े बोल्डर के चपेट में ये बोलेरो वाहन आया तो इसमें 2 लोग तो मौके पर ही दम तोड़ गए और 3 लोग इसमें घायल हुए थे। और ये सभी उत्तरकाशी सियालकोट गांव के हैं, सियालब गांव के। इनमें घायल में है नवीन सिंह सियाल गांव के और ममता देवी सियाल गांव के। ये 2 लोग हैं। तो इनको इनकी जो घायल अवस्था है, इनकी नजाकत को देखते हुए यहाँ पे जो रेस्क्यू दल था उन्होंने इनको हायर सेंटर रेफर कर दिया। इनमें एक बालिका है प्रतिभा, इसका सोनप्रयाग में ही अस्पताल में उपचार हुआ। और जबकि इसमें रीता देवी सियालब गांव और चंद सिंह सियालब गांव, इनकी 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और अभी ये पोस्टमार्टम होगा, इनकी कार्रवाई चल रही है। जी सभी।
बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, मुनकटिया लैंडस्लाइड जोन के पास में ये हादसा हुआ है और बड़े पत्थर की चपेट में ये वाहन आ गया और कुल इस कार में 11 लोग सवार थे और इसमें से यहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं जिनका उपचार जारी है। और साथ ही साथ महिला के साथ में 2 लोगों की मौत हो गई है। काफी दुखद ये घटना है लैंडस्लाइड की वजह से। और साथ ही साथ आप देखेंगे जिस प्रकार से इस रास्ते पर लैंडस्लाइड लगातार होते जाते हैं, इसको अवरुद्ध करने के लिए भी जो रास्ते हैं उसकी तैयारियां हो गई है। सुबह 7:15 बजे की ये घटना बताई जा रही है लैंडस्लाइड की। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, उनका उपचार जारी है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल और आसपास देर रात से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया गया। नैनीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव भी बारिश के कारण प्रभावित हुआ। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी का चोरगलिया मार्ग और कई ग्रामीण व राज्य मार्ग बंद हो गए हैं, जिनमें जोलीकोट, वारब, गारजिया, बेतालघाट, नथुआ खान, प्यूड़ा, भवाली, रामगढ़, नाई भूमर, अधोड़ा, अमजड़, भीमताल, चाबी शामिल है। सबसे अधिक बारिश ओखलकांडा में 82.0 mm और सबसे कम रामनगर में 1.6 mm दर्ज की गई है। नैनीताल स्नोव्यू में 24.0 mm, हल्द्वानी काठगोदाम में 35.0 mm और कालाडूंगी की बात की जाए तो वहां पर 4.0 mm और कैचीधाम में 15.0 और मुक्तेश्वर में 75.6 mm बारिश हुई। मौसम के चलते ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से पूरी तरीके से आप देखेंगे तो नैनीताल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं वहां पर छुट्टियां, अवकाश घोषित कर दिया गया है सरकार की ओर से। मां नंदा सुनंदा महोत्सव जो कि उत्तराखंड में बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है, अब उसे भी यहाँ पर रोक दिया गया है इस बारिश के कारण से। और वहीं पर आप देखेंगे चोरगलिया मार्ग और कई जो ग्रामीण और राज्य मार्ग है वो बंद हो गए हैं लैंडस्लाइड से। और साथ ही साथ तेज जो हवाएं हैं, मूसलाधार बारिश है, लगातार भारी बारिश के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। नैनीताल के स्नोव्यू की बात कर ली जाए या फिर हल्द्वानी के काठगोदाम, कालाढूंगी, कैचीधाम, मुक्तेश्वर, यहाँ पर भारी मात्रा में बारिश दर्ज की जा रही है। और ऐसे में जिस प्रकार की बारिश हो रही है और ये बारिश ठंड भी और ज्यादा बढ़ाती हुई जा रही है इन पहाड़ी क्षेत्रों में। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी की बात की जाए तो हल्द्वानी का चोरगलिया मार्ग है वो भी बंद हो गया है। अवरुद्ध सी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिनमें जोलीकोट, वारब, ये तमाम वो ऐसे रास्ते हैं जो कि अवरुद्ध हो गए हैं। और नैनीताल में चूंकि मां नंदा सुनंदा महोत्सव भी बारिश के कारण प्रभावित हुआ है, जिसे नैनीताल में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड की बात कर ले तो ऐसे में वहां पर जो बारिश हो रही है, मॉनसून का जो ये सीजन है वो काफी ज्यादा खतरनाक लोगों के लिए बना हुआ है। ललित जोशी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ललित, बात कर ले उत्तराखंड की और ऐसे में नैनीताल से भी जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, मूसलाधार बारिश होने के कारण लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त सा हो गया है। सभी यहाँ पे बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास देर रात से यहाँ पे तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त तो हो गया है। इधर तो आज जिला अधिकारी ने जो है स्कूलों में ये अवकाश घोषित किया था, जिसमें आपके आंगनबाड़ी हो गया और 1 से कक्षा 12 के जो बच्चे थे उनको आज अवकाश दिया गया। उससे बड़ी राहत मिली हुई है बच्चों को। और सभी जैसे कि हमने ये भी बताया था कि यहाँ नंदा देवी मेला चल रहा है और बहुत बढ़िया यहाँ पे मेला शुमार चल रहा था, बहुत अच्छे, उसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्तजन आ रहे थे। पर आज बिल्कुल यहाँ पे देखने को बिल्कुल सन्नाटा मिल रहा है छवि। और दूसरी चीज यह है कि देर रात बारिश के चलते ही कई जगह पत्थर लुढ़के हुए हैं और जिससे कई ग्रामीण मार्ग और राज्य मार्ग बंद हुए हैं। जी छवि। ललित, तो यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से आगे मौसम को लेकर क्या अपडेट दिया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए? छवि यहाँ पे बता दें, जैसे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से जो ये पहाड़ों के पास और जो क्या कहते हैं आपके नालों के पास पानी बह रहा है और जो अधिक मात्रा में बह रहा है तो वहाँ पर न जाने की हिदायत दी गई है। और अभी 2-3 दौर और बता रखी है कि बारिश बहुत तगड़ी पड़ेगी
और अभी आपको बता दें तो जैसे कि अभी आपने समाचार पत्र के उस समाचारों में देखा भी होगा और दिखाया भी होगा दर्शकों को कि किस तरह से पानी यहाँ पे बह रहा है। चोर गलिया और हल्द्वानी मार्ग बंद हो गया है, भवाली और क्या कहते हैं रामगढ़ मार्ग बंद हुआ है, आपके क्या कहते हैं भीमताल चाबी मार्ग बंद हुआ है। और सबसे अधिक जो इस बार बारिश हुई है ये आपके उखलकाटा की साइड पड़ी हुई है, जो 82 mm हुई है जी छवि। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जो जीवन है वो मुश्किल होता हुआ जा रहा है और ऐसे में कई जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो गए हैं। तो लोगों का त्योहार मनाने के लिए भी जो यहाँ पर मेले लगे हुए थे, आज उनमें सन्नाटा पसरा हुआ है। नैनीताल के रामनगर से खबर है, जहां पर रविवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर एक बाइक और डंपर की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। संयुक्त चिकित्सालय की डॉक्टर दीपा ने बताया कि रविवार की रात ग्राम शक्ति नगर निवासी 25 वर्षीय लईक अहमद, जो कि बाइक से पीरूमदारा की तरफ जा रहा था, इस बीच चिलकिया के समीप उसकी बाइक की भिड़ंत डंपर से हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 की मदद से उपचार के लिए रामनगर के अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वो ना एक लईक अहमद नाम से एक पेशेंट आया था, मतलब ब्रॉड डेड था, 25 साल का है। उसके फादर का नाम रईस है, शक्ति नगर का रहने वाला है। उसका बाइक से वो जा रहा था, उसका एक्सीडेंट शक्ति नगर के आसपास कहीं हुआ है, तो वो चिल्किया में हुआ था उसका एक्सीडेंट और वो ब्रॉड डेड यहाँ। खबर 12 से है, जहां पर शाहबाद के आगर गांव में करई नदी का दूसरा पुल पूरी तरह से टूट जाने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हो गई है। निहाल देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों के निवासी इस समस्या से परेशान है और उन्होंने प्रशासन से पुल की मरम्मत या पुनर्निर्माण की मांग की है। लोगों का कहना है कि पुल के अभाव में आवागमन में भारी दिक्कतें आ रही हैं और जल्द ही समाधान की आवश्यकता है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने विधायक डॉक्टर ललित मीणा से भी बात करके प्रशासन से कार्रवाई की अपील की है।